Hello dear students, the topic is Heisenberg uncertainty principle. A scientist, Werner Heisenberg, proposed a law for microparticles. ठीक है, microparticles like atoms, electrons. He stated that it is impossible to determine simultaneously मतलब होता है कि together मतलब एक साथ. तो it is impossible to determine simultaneously the exact position and the exact momentum of an electron. कि कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, ये कोई एक शेल है, इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन है ये ठीक, ये यहाँ पे मूव कर रहा है इस शेल में, ये न्यूक्लियस है. तो इस माइक्रो पार्टिकल दैट इज़ इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन, अगर ये इसने पोजीशन ये ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है, ये ऑक्यूपाई करिए, तो हम इसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ अकर नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जब तक हम इसकी पोजीशन चेक करेंगे कि ये यहाँ पर है, तब तक ये इसकी वेलोसिटी हम चेक नहीं कर पाए. सपोज़ वेलोसिटी देखी उतनी देर में इसने पोजीशन चेंज कर ली, तो कोई भी माइक्रो पार्टिकल होगा उसकी हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इज change in position, delta px change in momentum is greater equals to h upon 4 pi. H is a Planck constant. Momentum formula is mvx. V is velocity, m is mass of electron and x is a x-axis. ठीक है. अब mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg एंड v इज़ अ वेलोसिटी, वो पर्टिकुलर गिवन होगी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सिग्निफिकेंस क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. तो ये किसके लिए कहा गया? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए कहा गया, मैक्रो के लिए नहीं कहा गया ये चीज़. ठीक है, ये इसकी सिग्निफिकेंस होगी. देन है हाबाउ. हाबाउ इज़ नॉट अ साइंटिस्ट नेम, इट्स अ जर्मन वर्ड विच मीन्स इज बिल्डिंग अप. बिल्डिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स. बिल्डिंग अप का मतलब ये है कि जो अब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग. अभी तक जो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते थे वो शेल्स के अकॉर्डिंग करते थे 10th क्लास में. कैसे करते थे? जैसे सपोज़ Na देते थे हम 11, तो हम उसकी फिलिंग करते थे 2, 8, 1, यानी कि ये हमारी होती थी शेल्स, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल. अब हम जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग. जैसे हमने क्या करना है, एक अलाइनमेंट की फॉर्म में करना है. ये जो 1s है, 2s इसके जस्ट नीचे, फिर 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, राइट. फिर 2p के नीचे पूरे एक अलाइनमेंट में आपको 2 की साइड में लिखनी है, फिर 3d लिखनी है, फिर 4f लिखनी है. फिर इसमें हम क्या करेंगे, एनर्जी लेवल को ऐसे 1s कट करते हुए चलेंगे ये, ठीक है, इस वे में जो ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंटेड था इसमें. फिर डॉटेड लाइन से हम इसमें बैक जाएंगे, फिर 2s के बैक जाएंगे, इस टाइप से हम बैक जाएंगे. फिर क्या होता है, अब हम इसका ऑर्डर लिखना है. तो देखिए, पहले हम 1s में आए, फिर बैक होके फिर 2s में आए. तो एनर्जी ऑर्डर कैसे होगा? 1s, फिर 2s, देन 2p, 3s के बाद 3p के बाद किस में आएंगे? ये देखो यहाँ से आए हैं. 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d, फिर 4p, 5s, 6, 4d, 5p, 6s. इस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग आप आएंगे और आप वो रूल में एनर्जी ऑर्डर को बताएंगे. तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s में. तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम किस में फिल करेंगे? 1s में. फिर किस में करेंगे? 2s में. फिर 2p, 3s, 3p. ये आपका ऑर्डर होगा. जैसे Na था, अभी तक जो फिल करते थे वो था 2, 8, 1. ठीक है. अब हम करेंगे 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 1. अब ये कैसे पता चला कि s में कितने हैं, p में कितने हैं?
अब वो देखो, मैक्सिमम एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये होती है मैक्सिमम लिमिट। तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। According to Pauli, in 1926, he proposed a law which states that no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. तो 4 quantum numbers जो होंगी वो सेम नहीं हो सकती हैं। कैसे नहीं हो सकती हैं? कि 4 quantum numbers हमने पढ़ी थी, S, N, L, M, S, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो एक ऑर्बिटल में हमने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, आपने फिल कर दिए। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ये जो फिल किए हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी हम बात करें तो एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, राइट। तो अब इसकी एक स्पिन की एन, एल, एम, एस 4 वैल्यूज़ निकालेंगे, इसकी निकालेंगे। तो एस तो इसकी चेंज आनी है ना, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ होगा, तो चेंज हो गई। दैट इज़ क्या हो गया कि प्रिंस only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin, यानी कि upward and downward। और ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि no 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers because of opposite spin, clockwise plus half and anti-clockwise minus half। चेंज हो गई ना स्पिन्स। नेक्स्ट है हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल क्या है कि हुंड्स स्टेट दैट बिफोर द ऑर्बिटल डबल ऑक्यूपेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल एवरी सिंगली ऑक्यूपाइड, दैट इज़, अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो हम फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स में, ये जो हमने ऑर्बिटल्स बनाई हैं, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद रिपीट करेंगे। यही बोला गया था हुंड्स में। तो हुंड्स रूल क्या कहता है कि अगर आप कोई ऑर्बिटल है, सपोज़ ये आपकी डी ऑर्बिटल है, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो पहले आप सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, देन डबल करेंगे, ठीक है। पी ऑर्बिटल है तो आप क्या करोगे, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तब भी 1 बाई 1 करेंगे, फिर डबलेट करेंगे। दिस इज़ द मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग। 1 2 एफ 7 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहले आप सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, उसके बाद रिपीट करेंगे। दिस इज़ द मेथड बाय द हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ओके, थैंक यू क्लास।